नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार एकेडमी में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 री एग्जाम की जो आपकी परीक्षा होगी कांस्टेबल के लिए, उसके लिए खाकी 2.0 से आज हम लेकर के आ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की क्लास। ठीक है, तो भिन्न की क्लास है, आपको स्लाइड साइड में नजर आ रही होगी। तो जितने भी छात्र छात्रा, जितने भी मेरे साथी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक जरूर देना है, यानी कि एक प्यारा सा कमेंट करना है साथियों। ठीक है, क्लासेस आगे ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। देखो, काफी सारे बच्चों का कमेंट मुझे आया कल की वीडियो की जो हमारी अपलोड हुई थी, उस वीडियो पर काफी बच्चों ने किया है कि सर मतलब पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता है क्या, मुझे क्या मतलब आप पेड कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। बच्चों ने कहा है कि सर पेड कोर्स खरीदे या आप मतलब पेड कोर्स की तरह ही ये करा दोगे यहाँ पर, है ना। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि आपको मैं पेड कोर्स की तरह ही यहाँ पर पढ़ाता हूँ। जो मेरी ऑफलाइन की क्लासेस है ना, तो ऑफलाइन बैच एक बड़ा बैच हो गया, वो तो फाउंडेशन बैच की तरह चलेगा। उस बैच को ही मैं यहाँ पर गणित का जो सिलेबस है वो सारा का सारा यूट्यूब पर फ्री करा रहा हूँ। बच्चों की रिक्वायरमेंट के साथ साथ मैं हिंदी की क्लास भी जल्द लेकर के आऊंगा, ये मैं आपके सामने एक घोषणा कर रहा हूँ अभी से। ठीक है, तो जल्द लेकर के आऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कभी भी किसी भी समय हिंदी की क्लास आ सकती है, और जब आएगी आपको पहले टाइम टेबल बता दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी का प्रॉपर आपको एक टाइम टेबल सिलेबस के साथ साथ मैं पहली क्लास में लेकर के आऊंगा, और उसमें सब डिस्कस मैं आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी का स्वागत है फिर से एक बार परिवार एकेडमी में। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और शेयर जरूर करनी है क्लास। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए अपने दोस्तों को, और क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक लाइक वाला बटन दबाइए और मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि हम जुड़ चुके हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो शेयर करना है, और क्लासेस को कभी भी आप देख सकते हो यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी क्लासेस मेरी, पेड कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर तो अधिकांश फ्री ही रहती है, ये तो फायदा हो गया यूट्यूब के आने से। चलिए, तो हमारी जो आवाज है वो आप तक साफ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो, यहाँ से डेसिमल फ्रैक्शन से हमने डेसिमल की क्लास कल कर ली है, जिसने भी नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पहली वाली क्लास देखिए डेसिमल की। आज हम बात करेंगे सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन की हमारी क्लास है, ये वाली क्लास जो है हमारी फ्रैक्शन की है। और कल हमने क्लास करी थी हमने डेसिमल की, वो हमारी हो गई है। ठीक है, बैच उत्तर प्रदेश भर्ती, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, री एग्जाम आपका कांस्टेबल का होगा। ये बैच रिगार्डिंग है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, लेकिन महत्वपूर्ण है एसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे की कोई भी भर्ती हो जिसमें मैथ आता है, रिक्वायरमेंट है, आराम से यहाँ से हो जाएगा। मैं बेसिक फाउंडेशन बैच की तरह ही इसको लेकर के चल रहा हूँ, और विस्तार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार पढ़िए, भ्रम में नहीं रहना है साथियों, इधर उधर की बातें किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, डेली पढ़ना है, समय से पढ़ना है बस। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप डेली पढ़ो, सॉरी, मैं डेली आपको पढ़ना है, मैं ये नहीं आपसे कहना चाहता कि आप एक दिन में कम से कम 7-8 घंटे पढ़ो और अगले दिन पढ़ो नहीं, डेली पढ़ना है। ठीक है, मैं डेली पढ़ने को कहूंगा, लेकिन एक दिन में 7-8 घंटे आपसे लगातार पढ़ने को नहीं कहने वाला। ठीक है साथियों, तो आपको निरंतर पढ़ना है और निरंतर ही प्रयास करते रहना। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथ जुड़ने वाले छात्र हैं खाकी 2.0, ये देखो खाकी 2.0 जो बैच है ये ऑफलाइन का बैच था हमारा, और इसी को हमने एक रूप दे दिया ऑनलाइन पर और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है, उसकी क्लासेस यहाँ भी मैं कराता हूँ। तो ऑफलाइन बच्चों की तो वो हो जाती है यहाँ से प्रैक्टिस। तो जो बच्चे तुम हो वो यहाँ से है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैंने हर क्लासेस में बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो, काफी छात्र मेरे जुड़े हुए हैं ग्रुप से, तो ग्रुप से भी आप जुड़िए साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फ्रैक्शन की हमारी क्लास है, आज भिन्न से रिगार्डिंग बेसिक है। अभी टॉपिक अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बेसिक की क्लास कल हमारी डेसिमल की होगी थी, आज हम भिन्न की करेंगे, उसके बाद मतलब मिश्रित भिन्न की करेंगे, तब जाकर के हम डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी सवाल सवाल बनने की संभावना होती है उन सवाल को हम 2 क्लासेस में समाप्त कर लें। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ से क्लियर हो गया है, जितने छात्रों को क्लियर हो गया है। चलिए, तो मैं बात करने वाला हूँ फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्रैक्शन की क्लास में यानी कि भिन्न के बारे में मैं आपसे जिक्र। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग मिसप्रिंट भी हो सकती है, ठीक है, वो आप समझदार हो। तो यहाँ पर क्या है, भिन्न के बारे में। डेसिमल में जो था वो कल की क्लास में हो गया, कल उसको देख लेना। अब क्या है, डेसिमल में जो चीजें थी बेसिक वो मैंने कल आपको बता दी। अब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न का जो रूप होता है वो होता है आपका n/d के फॉर्मेट में, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी अंश, इसको आप अंश कहोगे, और नीचे जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी हर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका हर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी अगर है, कोई भी नंबर है, जैसे 1/2 ये प्रॉपर नंबर भिन्न का ही है, 3/4 ये भी भिन्न का ही है, और मैं कहूँ आपसे 5/6 ये भी प्रॉपर भिन्न है, 6/7 बोलूँ ये भी प्रॉपर भिन्न है। हालांकि ये सारी की सारी क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसी भिन्नें जोड़े या घटाई जा रही है, ठीक है। तो इनको जोड़ना कैसे है, ऐसी भिन्नें जो जोड़ी या घटाई जाती है जिनका हर समान होता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझें, ठीक है। चलिए, ऐसी भिन्नें जिनका हर समान होता है उनको जोड़ा या घटाते घटाते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग आपको लिखनी है, जिन भिन्न का हर समान होता है जोड़ने या घटाने के रूप में। ऐसे, ऐसी भिन्नें, ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है, जिनके हर समान है। पहला जो टाइप है ये टाइप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा? चलिए, तो पहली फ्रैक्शन में क्या हो गया कि ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है जिनका हर समान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हो, आप चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 1/5 और 3/5 ऐसी भिन्नें जिनका हर समान होता है। हर जो है वो नीचे वाला, देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5, क्लियर हो गया। जिन भिन्न का हर समान होता उसको जोड़ने का या घटाने का तरीका आप समझोगे। पहली कंडीशन क्या है, पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अंशों को जोड़ना है, अंशों को जोड़ के लिखना है, जैसे 1+3, और उसके नीचे क्या करना है, 5 को ऐसे ही लिख देना है, जो हर है उसको ऐसे ही लिखना है। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई या नहीं? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्लियर हो गया है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल है, 4/9 प्लस 14/9। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, इनका हर समान है या नहीं है? जब समान हर है तो अंशों को एज इट ऐसे ही जोड़ देना। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18/9। तो 9 दूनी कितना हो जाता है, 18, 2 यहाँ पर आ, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा सवाल कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 9/11 प्लस के 2/11, ठीक है। 9/11 प्लस के 2/11, इसको कैसे करोगे भिन्न के रूप में? मैंने कहा कि अंश को एज इट ऐसे ही जोड़ना है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक की क्लास। 9 और 2 11, 11/11, इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर, मैं कहूँ आपसे 25/27 प्लस 3/27 दिख रहा है, 25/27 प्लस के 3/27, क्लियर है। चलिए, अंशों को ऐसे ही जोड़ना है आपको,
तो 25 प्लस के 3/27 क्या बना? 25 और 3 हो जाएगा 28/27। आप मिस फ्रैक्शन की जगह 27 ही करना, 27 1/27 इस फॉर्मेट में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आई? मुझे आप एक बात बताओ कि बात आपको समझ में आई है अभी तक या नहीं आई? ठीक है। ऐसी भिन्नें ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है जिनके हर क्या हो, समान हो। हर समान होगा वो वाली भिन्नें जोड़ी या घटाई जाती है। हर आप जानते हो, यहाँ पर ये वाला हर है, ये वाला हर है। जब दोनों भिन्न के साथ क्या हो, हर हो। ऐसी हर समान जोड़े या घटाई जा रही। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चलिए, 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए आपके, आगे हम बढ़ जाते हैं। अब क्या है, ये दो भिन्न थी। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। जरूरी नहीं है 1/2, 3/2 या 5/2, इसका भी तो हर समान है लेकिन भिन्न भी तो है। तो हमने क्या कहा है कि आपको ऐसे ही वो लिखने हैं अंश को, 1 प्लस के 3 प्लस के 5/2। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9/2। इसका आंसर क्या बनेगा? 4 दूनी 8, 4 से ही 1/2। ठीक है, हो गया। 3 वाला हो जाएगा तो भी ऐसे करना है। 5वां हो गया। छठा सवाल देखिए, मैंने कहा 17/18, ठीक है, प्लस प्लस 4/18 प्लस 5/18, 5/18। देखो हर समान है। हर समान होने पर क्या करना है आपको? जिनका हर समान होगा ना भिन्नों का, और वो जोड़ी जा रही है, उनके अंशों को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अंशों को। कितना हो जाएगा? 17 प्लस के 4 प्लस के 5 बटे में 18 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, हासिल 1, 1 और 1 2, 26/18। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 18 का ना 18 और 2 8 बटे यहाँ पर 18। इसको काट सकते हो 8 को, तो आपका आ जाएगा 1 सही 4/9। ठीक है, प्रॉपर आंसर ऐसे दिखेगा आपको, और ऐसे ही आपको जवाब देना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? स्क्रीनशॉट हो गया है, लेते चलेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जितने भी सवाल ये हमने करे हैं 6 एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये थे जोड़ के। लेकिन हमने लिखा है जोड़े या घटाए जा रहे हैं। तो पहले जोड़ने का तो हो गया, जोड़े या घटाए जा रहे हैं। ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है। अब घटाने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। घटाने का मतलब क्या है? मैंने कहा 5/4 माइनस के 3/4 हर समान है। आगे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 21/25 माइनस के 12/25 हर समान है। क्वेश्चन नंबर है 9। मैं कहता हूं आपसे 103/17 माइनस के 92/17 हर समान है या नहीं? अब जोड़ी या घटाई जाने का मतलब क्या है कि हर समान होना चाहिए, बस पहली कंडीशन हर समान। तो उसमें से अंश को घटा देते हैं। तो 5 में से 3 घटा दो और हर को ऐसे ही लिखना है। जहां पर घटाने का कार्य हो रहा है वहां पर घटाने का ही कार्य आपको करना है, और जहां पर जोड़ने का कार्य होगा वहां पर आपको जोड़ने का कार्य करना। तो 5 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब यहाँ पर आगे क्या करना है? अंश में से अंश को ही घटाना है, हर वाली वैल्यू को ऐसे ही रख देना है। 12 8 और यानी कि आपका बचेगा 9/25। कहीं पर देख लेना बस। ठीक है, आगे आ जाइए। इनका एल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवालों में जिनका हर समान होता है उसमें एल्शियम नहीं लिया जाता। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा, आपका 1 बचेगा। तो 11/17 यहाँ पर देखने को। ठीक है, 11/17 आपको देखने को मिलने वाला है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है या नहीं? पहला टाइप भिन्न से, फ्रैक्शन से पहला टाइप हमारा क्लियर हो चुका है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। हो गया? सभी का हो गया है या नहीं?
चलिए, इतनी बात होने के बाद अब आता है दूसरा टाइप। ठीक है, अब दूसरा टाइप होता है जिनके हर समान नहीं है। मतलब अब क्या है, हर समान नहीं। अब जिनके हर समान नहीं होंगे, टाइप नंबर हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है जिनका हर समान नहीं है। अब इस नहीं वाले पर आपको विशेष ध्यान देखना है। तो टाइप नंबर सेकंड हो गया कि नहीं में आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने आपका एग्जाम्पल में लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे तो 11 पे आ जाते हैं। अगर 10 हो गए तो 11, और 9 हुए थे तो 10 आपको कर लेने। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने 1/7 लिखा है, प्लस के 1 मैंने 8 लिखा। अगला क्वेश्चन है 12। सभी क्वेश्चनों को, हर क्वेश्चन को आपको करना है। मैंने लिखा 1/12 प्लस के 3/5। ठीक, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 13, 17/19 प्लस 2/8। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, पहली मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप चाहो तो नोट डाल के लिखना। पहली कंडीशन क्या है, पहला टाइप बनता है भिन्न से कि ऐसी भिन्न जोड़ते हैं हम या घटाते हैं जिनके हर समान होते हैं। तो पहली वाली टाइप से तो हमने कर लिया कि उसको कैसे करते हैं कि अंश में से अगर जोड़ रहे हैं तो अंश को जोड़ना है, और हर को ऐसे एज इट ही लिखना है, जो समान वाली वैल्यू उसको एक में लिखना। अगर घटा रहे हो आप तो अंश में से अंश को घटाना है, लेकिन हर वाली वैल्यू को बटे में ऐसे लिखना। ठीक, अब यहाँ पर ऐसी भिन्नें जोड़ी या घटाई जा रही है जिनके हर असमान है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों कंडीशन में असमान भिन्न हो गई है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, हर जो है असमान है। यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 8 आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि आपको तिरछी गुणा ऐसे करनी होती है। 8 की गुणा 1 से करेंगे, 8 ही का ना 8, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे। साथियों, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 7 की गुणा 1 से करनी है तो 7 ही का ना 7। उसके बाद अंश की गुणा अंश से करनी होगी, तो 7 7 49, 7 8 56। तो कितना बन जाएगा, 15/56 बच जाएगा। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो 15 बटे कितना हो जाएगा, 15/56 हो जाएगा। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पहली कंडीशन ये है कि आपको तिरछी गुणा करनी है, 5 ही का ना 5 प्लस में 12 दूनी, और फिर इस वाले की गुणा करनी है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और फिर हर की गुणा, 12 पंजे 60। क्लियर है, यहां से हो जाएगा 41/60 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। 41/60 क्या बना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। पहली कंडीशन क्या कहती है कि तिरछी की गुणा करनी है। 17 का पहाड़ा याद है या नहीं है, 17 की गुणा 8 से करनी है। 17 अट्ठे 136 प्लस के, यहाँ पर गुणा करनी है। 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38, और यहाँ पर 19 की गुणा 18 से, सॉरी 8 से करनी है। ठीक है, 19 की गुणा किससे करनी है, आपको 8 से करनी है। 19 की गुणा 8 से करनी है, तो 8 की गुणा आप 19 से भी कर सकते हो। 19 अट्ठे 152, 19 नमा 171, 19 ढाई 190। क्लियर है या नहीं है, ठीक है, क्लियर आया है या नहीं, जोड़ के बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, जोड़ के बताइए साथियों कि इसका आंसर क्या आने वाला। ठीक है, चलिए 8 और 6 को ऐड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 4 हासिल, 1 3 और 3 6 और 1 7, एक का 1 हो जाएगा, और 52 ऐसे आ जाएगा। यही आपका आंसर बना 174। कितना बना, 174/52 बना है। ठीक है, कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान आपको देना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। अब क्या है, ये तो जोड़ने वाली कंडीशन थी, तो अब घटाने वाले सवाल ले लेते हैं। चलिए घटाने वाले सवाल ले लेते हैं। 2/15
-3/। ठीक है। अब ऐसी जो भिन्नें हैं उनको विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी तक हमने जोड़ने वाले भिन्न को करा था। अब यहाँ पर क्या बना है हमारा, घटाने वाली भिन्न। तो कैसे करना है, जिनका हर समान नहीं है, पहले हमें क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45/। और यहाँ से 15 की गुणा इससे करनी है 11 से, तो 15 का ना 15 एक, और 15 का ना 15 और एक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से जाएगा तो यहाँ पर -23/, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। क्लियर है आंसर या नहीं, यही आपका बनना है। ऐसे ही इसको करना है, तिरछी की गुणा करिए। 6 चंग 36, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। 25 पंजे कितना होता है, 125। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 यहाँ पर बचने वाला है, और 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो -83/, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए आगे, आगे क्या करना है, आगे भी आपको ऐसे ही करना है। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे कितना बना है, 56। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। 96, ठीक है। 72 में से देखो, यहाँ से इसमें से इसे घटाना है, तो इसको मानेंगे 12। 12 में से 6 जाएगा तो साथियों 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 6, 6 में से जाएगा 5 तो 1 बचेगा। -16/, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16/, कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। हर क्वेश्चन को करेंगे, हर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाते समय आपसे ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। जो मुझे पढ़ाना है मैं उसको पढ़ा कर ही रहता हूँ। ठीक है, इतना आप अपने माइंड में डाल लेना। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका फोकस पढ़ाई पर होगा साथियों, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ये याद है, और बात को गांठ बांध लेना, पुड़िया बनाकर जेब में रख लेना। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका फोकस पढ़ाई पर होगा, वरना नहीं होगा साथियों। ठीक है, पहला हो गया टाइप, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे टाइप की ओर बढ़ने वाला हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप नंबर 3 पर मैं बढ़ने वाला हूं, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, टाइप नंबर 3 क्या कहता है, जब टाइप नंबर 3 में जब भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ संख्या के साथ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 हो गया आपका, जब भिन्न के साथ पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए साथियों कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, भिन्न क्या होती है। देखो, भिन्न जो है वो एक दशमलव का रूप है। ठीक है, दशमलव वाली भिन्न तो होती है, जो भिन्न है तो वो दशमलव वाली होती है, कहीं ना कहीं पूर्ण भी होगी जा करके, और अपूर्ण भी होती है। भिन्न दो होती है, एक पूर्ण होती है, एक अपूर्ण होती है। अब आप एक बात मुझे बताओ, जब भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ हम जोड़ते हैं, तो पहला एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, 16, 17 पे लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 17 है तो 17 काउंट करते रहना बस, है ना। मान लो एक पूर्ण नंबर मेरा 5 है, और 5 में मैं 5/6 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरी एक पूर्ण भिन्न हो गई। ठीक, दूसरी भिन्न भी मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान से देखना है और समझना है।
ऐसे ही हर क्वेश्चन को हम करेंगे, बस समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 18 हो जाएगा। 18 122 प्लस के 103 बटे 115। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। ये बड़ा नंबर मैंने लिखा क्योंकि मैं छोटा नंबर इस वजह से नहीं लिख रहा इधर। अच्छा चलो छोटा भी लिख दूं, देता हूं, 1 मिनट रुकिए। इसको 19 करना और 18 पे यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 एक छोटा सा नंबर हो, 7 प्लस के 1/3। छोटा सा इस वजह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं रेंडमली आपको कोई भी ऐसी संख्या देना चाहता हूं तो आप लिखिए। समय वेस्ट नहीं करना है, नहीं करोगे तो अच्छी बात, क्योंकि आप समझदार हो। ऐसे क्वेश्चन में समय ही खराब करना है। यदि आप समझदार हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हो गया। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जब भिन्न को किसी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। देखो आपको क्या करना होगा, इसके बटे में 1 मानोगे और नीचे एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं कि जो दोनों नंबरों से क्या हो साथियों, जो दोनों नंबर में आ जाए, मतलब 6 के पहाड़े में भी आ जाए वो नंबर, 1 के पहाड़े में भी आ जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहला वाला नंबर लेना है आपसे, जो पहले वाला कॉमन होता है दोनों में। इसका मतलब क्या है, फैक्टर की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो 6 से यहाँ एक 6 का ना 6, 1 से इसे भाग दोगे 6 को, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। 6 से कितनी बार जाएगा? ये डिवाइड होगा 1 बार। 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5, बना क्या है? 6 5 30, 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 5 35, 35 बटे 6 बचा है। इसको भाग करोगे तो 6 पंजे 30 और 5 कैरी बच गया, 5/6। ये वाला रूप आया है या नहीं? आप एक बात मुझे बताओ, बस इसी में समझना है। सारे सवालों को मैं ऐसे करके नहीं बताने वाला आपको। मैं आपको बस एक ही तरीका बताऊंगा, उसको गांठ बांध लीजिए। गांठ बांध करके जेब में रख लीजिए, हमेशा ऐसे ही प्रयोग करना है। आइए यहाँ पर इस बात को गांठ आपको ये बांधना है अपने मन में कि बस जैसे सर ने बता दिया वैसे ही करना है सवाल, सलेक्शन तभी होगा। इसको अब आपको ऐसे नहीं करना। मैं ये कहूंगा कि ये वाला तरीका पुराना हो चुका है और इस वाले तरीके से आप सवाल नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बताना है, मतलब बचाना है साथियों। ठीक है, चलिए, जब आपको समय बचाना है एग्जाम में तो कैसे करना, आइए आ जाइए, इधर आ जाइए। आपने अभी आंसर प्राप्त किया 5 सही 5/6। एक बात मुझे बताओ, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम नहीं है? बस अंतर यहाँ पर यही है कि यहाँ पर प्लस का निशान नहीं। हाँ, बस आपको दिख नहीं रहा। जो आपको चिन्ह दिख नहीं रहा आप इसको गुणा का चिन्ह मानेंगे, लेकिन मैं कहूंगा गुणा का नहीं मानना है, प्लस का ही मानना है। इसको प्लस का चिन्ह मानकर ही सवाल करना है, प्लस का चिन्ह ही यहाँ पर होता है साथियों। गुणा का नहीं मानना, प्लस का। गुणा मानोगे गलत हो जाएगा सवाल। आपको क्या मानना है? प्लस का चिन्ह मानना। आइए यहाँ पर प्लस का चिन्ह मानिए। ये वाला जो प्लस है इसको हटाना है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ऐसी भिन्नों में, ऐसे क्वेश्चन को करते समय पूर्णांक के साथ भिन्न को सटा के लिख देते हैं, बस बात खत्म। देखिए 5 लिखा मैंने पूर्णांक, ऐसे भिन्न को सटा करके लिख दिया, आंसर। आगे सवाल तुम इसको करोगे 7 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप दोहरा लीजिए, चाहो तो आप दोहरा लीजिए, इसका आंसर यही आने वाला है। इधर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 122 सही 103/115। यही इसका आंसर है। आप कैलकुलेशन में फंस रहोगे, बेकार। कैलकुलेशन में नहीं फंसना है साथियों। मैं कितनी बार आपसे समझाऊं, कितनी बार आपको समझाऊं कि कैलकुलेशन नहीं करनी है। 997 को 99 से भाग दो, फिर 2 जोड़ो, फिर से भाग दो, फिर से वही करना है।
वो नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास ट्रिक आ गई है, और ट्रिक पढ़ ले हो साजिद सर के द्वारा, परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल, बैच का नाम खाकी 2.0, खाकी 2.0 से गणित की क्लासेस में, ठीक है। सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपको पढ़ाता हूँ, और आपको भी सुबह से 8 से 9 पढ़ना है, ठीक है। और जब मन करे तब पढ़ लेना, कभी भी क्लास खोलकर बैठ जाइएगा। चलिए, यहाँ पर आना क्या है, देखिए 187 है, 187 को ऐसे ही लिखना है, और सटा के लिख दो जी 32/45, बस खत्म, आंसर यही होगा। यहाँ पर आ जाइए 189, 97/98, यही आंसर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप कैलकुलेशन करो तो सही, आंसर आएगा, क्योंकि मैंने एक सवाल आपको बताया है तो आंसर आगा ही आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर फोर्थ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 22 सवाल हो चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ही करा रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े इसके सवाल नहीं होते, बस अभी मैं आपको भिन्न सिखा रहा हूँ कि भिन्न को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ यहाँ पर, सारी चीजें, ठीक है। एक भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ घटाया जाता है। अब एक बात, तो यहाँ पर टाइप नंबर फोर्थ में आ गई जी हम। हालांकि मैं तीसरे टाइप में ही इसको रख देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने इसको अलग रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा काम है आपको समझाना, और आपका काम है कान खोल करके सुनना मेरी बातों को, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, तो 23 पर नजर डाल लेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कम चल रहा हो तो आप मेंटेन वहां से करते रहिएगा, ठीक है, करते रहिएगा। मैंने कहा देखो 5 सही, ऐसे 5 माइनस के 5/6, इसको समझते हैं, पहले पहले समझते हैं क्वेश्चन, फिर बाद में दे देता हूँ, या पहले क्वेश्चन दे दूँ आपको, मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए, पहले क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर 24 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 हो जाएगा। मैंने कहा 9 माइनस के 3/7, ठीक है, छोटे सवाल से स्टार्टिंग कर ली है। आगे बढ़ जाते हैं, 24 के बाद 25वें सवाल पे आ जाएंगे, इसके बाद 25वें सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस के 15/19, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, जिसको आता है वो कमेंट करे इसका आंसर क्या आता है, करिए कमेंट, मैं देख लूंगा क्लास में किसको आता है, ठीक है। किसको आता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये आता किसको है, किसको आता है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। किस किस को सवाल आता है मैं देखना चाहता हूँ। ये सब नो नो है सर। चलिए, हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि इस भिन्न वाले सवाल को ऐसे भी हम करते हैं, क्योंकि हम जो है वो सीखते चले आ रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 12th कर लिया आपने, और आपने सीख लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, वो भी सीख लिया, मास्टर डिग्री भी करो बैठे होंगे कई सारे छात्र जो देख रहे हैं मेरी क्लास को। आपने जो बारीकी छोटी क्लासेस में सीखा है, उसमें आपने बहुत ही लेंदी तरीके से सीख लिया, मतलब बड़े तरीके से सीख लिया। कंपटीशन में उसको करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा, कि मतलब टाइम आता तो है आप पर करना सवाल, लेकिन वहां पर टाइम ज्यादा, टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में, तो वहां पर टाइम को मैनेज करना है, और टाइम को मैनेज करने के साथ साथ हमें सवाल को कम समय में तोड़ना है। अब यहाँ पर करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने पहले बताया था, एलसीएम लेना है, 6 का ना 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, माइनस के 5,
तो कितना 30 में से 5 जाएगा तो जी 25/6। 25/6 का मतलब ये है कि 25 6 से भाग देंगे, 6×18, 6×4 = 24, 4। और 1/, कितना हो जाएगा, 1/6, 4 सही 1/6 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका आंसर हो जाएगा। पर मैंने ये कहना है कि आपको ऐसे नहीं करना है। ये आंसर तो सही है, पर इसको आपको ऐसे करना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको करो, तो कैसे करोगे? ये तो आपने लिख लिया, आई मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, ये 5 है। 5 है तो इस वाली संख्या में से, पूर्ण संख्या में से आपको एक घटा देना है। हमेशा एक घटाकर ही लिखना है। 5 है तो 4, 3 है तो 2, 10 है तो 9, 15 है तो 14, 999 है तो 998, एक कम करके लिखना है। एक कम करके लिखोगे, 4 5 का क्या लिखना है, 4। ठीक। फिर हर में से अंश को घटाना है, तो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, एक। ऊपर एक लिखना है और बटे में हर ऐसे लिख देना है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये आंसर आया था या नहीं आया? आया था या नहीं आया था? इतना बात मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यही आंसर था या नहीं था। आइए और डाउट क्लियर करा देता हूं। इसका एलसीएम कितना लोगे आप, 7। 9 सत्ते कितना होता है, 63 माइनस के 3, क्या बना, 60/7। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 में से जाएगा कितना बचेगा, 4/7। देखो ये आंसर बना या नहीं बना, 8 सही 4/7। ठीक है, 8 सही 4/7। 1 मिनट रुकिए जल्दी से। चलिए साथ, ठीक है, लैपटॉप लगाया है वो डाउन हो गया था। आइए, अब यहाँ पर क्या है, ये वाली जो चीजें हैं, ये आपका बना है यहाँ से आंसर या नहीं? अब मैं कहूंगा कि इसको ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे करना है। इसको भी कैसे करना है, आपको अंश, जो पूर्णांक है, पूर्णांक में से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर इसको घटा करके लिखना है, हर में से अंश को घटाओ, कितना हो जाएगा जी, 4। 4 ऊपर लिखना है और नीचे 7 का 7 ऐसे लिखना। देखो यही था क्या आंसर? अभी आया था, आया था या नहीं आया था? हो गया, यही आया था। अब सारे क्वेश्चन जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24, दोनों का अंतर कितना बना, 4/19 आंसर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 598, 96 से जाएगा 1/96 आंसर। इसका कैसे करोगे, 998, इसमें से जाएगा कितना बचेगा, 9 में से एक जाएगा 8, 8/999 आंसर। यहाँ पर 886, मतलब 186, 97 में से जाएगा कितना, 93, तो 4/97 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? आंसर हो गया। सभी को आप चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, हर सवाल को करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि आंसर सही था या गलत था। कमेंट जरूर करना है आंसर, ठीक है? क्या करना है, कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताना है कि आंसर गलत है या सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 पे आ जाते हैं, भिन्न। 5 वाली जो होती है, कैसे क्या करना है, देखो जोड़ घटाव तो हमने सीख लिया अब तक, ठीक है। प्रॉपर भिन्न में जोड़ लिया कि जिसका हर समान होता है उसको कैसे जोड़ते और घटाते हैं, और जिसका हर समान नहीं होता उसको कैसे जोड़ते घटाते हैं, और जिसका मतलब एक पूर्णांक के साथ संख्या को, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और पूर्णांक के साथ संख्या को घटाते कैसे है वो भी मैंने आपको बताया है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताता हूँ, नया तरीका। चलिए, टाइप नंबर कौन सा है जी, तो टाइप नंबर अब आ गया है 5। क्या कहता है, जब भिन्न को भिन्न से गुणा की जाती है ना, जब भिन्नों को गुणा की जाती है, जब भिन्नों को गुणा की जाती है, भिन्नों को गुणा, भिन्नों को गुणा करते, गुणा करते या की जाती,
जब भिन्नों को भिन्नों से गुणा की जाती है तो क्या करना है। ठीक, 28 हो गए थे तो 29 पे आ जाते। क्या आ गया है जी, 29 आ गया। ठीक, लिख लेते हैं। जिसको आता है वो मुझे कमेंट करेगा, जिसको सवाल करना आता है वो कमेंट करके बताएगा कि सर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हर सवाल का आंसर आपको देना है, हर सवाल का आंसर मुझे दीजिए। चलिए, हर सवाल को करिए आप। ठीक, हर सवाल को आपको ऐसे ही हर सवाल को करो, हर सवाल को करो। आइए, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी भिन्नें। ये यहाँ पर जो भिन्न है इनको कैसे करना है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको आता है या नहीं आता है। आपको आता है या नहीं आता है, क्लियर हो चुकी है बातें। वही सवाल फिर से एक बार तो सही है। चलिए, आपको आती है भिन्न या नहीं आती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आता है या नहीं आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैंने दो भिन्नें ली है, आप चाहो तो अंत में तीन भिन्नें ले लो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, कौन कह रहा है कि इसमें दिक्कत आ रही है। आप तीन भिन्न ले लो, चार भिन्न ले लो, गुणा ही तो करनी है। जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, सिर्फ गुणा करनी है। गुणा करने का तरीका क्या कहेगा, अंश की गुणा अंश से करनी है और अंश के रूप में लिखना है। हर वाले नंबर की गुणा हर वाले नंबर से ही करनी है और हर में ही लिखना है। बात समझिए। पहला क्वेश्चन है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो 6 की गुणा इससे करनी है, 5 की गुणा इससे करनी है, 6 की गुणा 2 से करोगे या 2 की गुणा 6 से करोगे, 2 छंग 12, ऐसे लिखेंगे। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और यही आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, यही आपका आंसर बनेगा। मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ। 11 पंजे 55 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते हो जाएगा 84। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, करना क्या है, आंसर 14 ही करना, 14 एक कैरी में जाएगा, 14 करना 14 और एक 15, 15 या 45, 4 कैरी में जाएगा, 15 करना 15 और 4 19 हो जाएगा। 10 की गुणा 3 से करोगे 30 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। क्लियर है या नहीं, हो गया। बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, इतना बताइए मुझे। जल्दी से मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आ रही है। आगे क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, 9 की गुणा 40 से करो तो 4 चौक 16 हो जाएगा, जीरो का जीरो ऐसी है। 24 की गुणा हमें 21 से करनी है, देखो 24 ही करना, 24 हो जाएगा और 24 में दो कैरी चला जाएगा। 24 दूनी 48, दूनी 96 और दो 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। बस, आप इसको काट फीट के और छोटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काटा फीटी कर लो, छोटा हो जाएगा अगला नंबर। ठीक, काटा फीटी करोगे अगला नंबर तुरंत छोटा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या करना है, 9 की गुणा 3 से करनी है, 3 की गुणा 2 से करनी है। तो देखो 3 दूनी 6 और 9 छंग 54 हो जाएगा। ठीक है, 4 या 12 और 12 का वर्ग 144 होता है, तो 54/144 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, 54/144 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर टाइप नंबर फोर्थ जो भिन्न है उसमें क्या होता है, हम भिन्न को भिन्न से गुणा करते हैं। एक टाइप और रह गया है, जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी यस सर लिखिए और फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आगे चलते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। चलिए,
आई। टाइप नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? जब भिन्न को भिन्न से जब भिन्न को जब भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं या विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। चलिए, जब विभाजित करते हैं, जब भिने भिन्नों को, है ना, जब भिने भिन्नों से, जब भिन्न को जब भिन्न भिन्न से विभाजित करते हैं, मतलब जब भिन्न को जब भिन्न को भिन्न से विभाजित करते हैं, ठीक है, जब भिन्न को भिन्न से विभाजित किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? आ गया? कितने हो गए थे? 34 हो गए थे क्वेश्चन। चलो 34 हो गए थे तो 35वां लिख लेते। 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सभी के सभी। क्लियर हो रही है बातें या नहीं हो रही? चलिए क्वेश्चन लिख दूं। चलिए लिख दिया गया क्वेश्चन, बनाइए। बस ये भिन्न में लास्ट है टाइप, इसके बाद कोई टाइप नहीं। ठीक है। चलिए हो गया। ये भिन्न है। आगे आती है और कराता हूँ भिन्न। टेंशन मत लेना, पहले इसको करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन में आपको। ये वाली जो भिन्न है तो इसमें आपको दिक्कत कोई भी उठाने वाली बात नहीं है साथियों। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराऊंगा वन बाय वन। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले इनको बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए कैसे करना है। आप जानते हो जब भाग का मतलब क्या होता है, भाग आपने सीखी होगी। मैं आपको कहूं कि जी 22 को भाग दे दो 2 से, ऐसे वाला जो फॉर्मेट है, तो इसका मतलब क्या है कि 22 के बटे में आप लिखोगे और ऐसे डिवाइड कर दो। ये भी एक तरीका भाग का ही है। वरना आप क्या कर सकते हो कि 2 से 22 को आप ऐसे दोगे भाग, तो 2 ही का ना 2, ऊपर से 2 नोट करोगे और नीचे 2 ही का ना 2, तो भी 11 बार चला जाएगा। यहाँ पर भी 11 प्राप्त होता है। और इस फॉर्मेट में करते हो तो भी आपको 11 प्राप्त होता है। दोनों चीजें क्लियर है? यस करिए, यस सर के समझ में आ गया। अब आ जाइए उसी के आधार पर। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे 2/7 है तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ा सा बटे और 1/3 इसके बटे में। जब ऐसी वाली कंडीशन होती है तो 2/7 ऐसे ही लिखा होगा। छोटा है, नीचे लिख देता हूँ। 2/7 ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ पर बटे का मतलब क्या होता है कि जो बाह्य वाला पद है उसकी ऐसे गुणा होती है, और जो अंदर वाला पद है उसकी आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणा। इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा। तो बाहर वाला पद से बाहर वाले पद की गुणा, 2 की गुणा 3 से होनी है, तो 3 ऊपर आएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि ये नंबर पलट गया। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ही गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो भी पलट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/7। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये चीजें समझ में आ गई है? आप ऐसे करके लिख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए आगे। तो हमें हर उस चीज से बचना है। हमें क्या करना है, जैसे 2/7 है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है और 3/1 करना है। 3 दूनी 6 और 7, तो 6/7 आपका आंसर हो गया। आगे आइए।
इस वाले को कैसे करना है, 3/5 गुणा में इसको पलट देना है, 2/5 हो जाएगा। तो ये बना आपका 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25, 6/25। आइए यहाँ पर आ जाइए। अब इस वाली कंडीशन को भी समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए आप यहाँ पर आइए, दिख रहा है या नहीं। मैं कहूँ आपको कि मुझे 4 को भाग देनी है 2 से, और फिर 2 को भाग देनी है 2 से। तो आप कभी ये सोचो 2 से इसको भाग दे दूंगा, 2 ही का ना 2, और फिर 4 को जी भाग 1 से ही तो देनी है, तो 4 ही आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि ऐसे 4 आ गया। मैं कहूंगा कि ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 4 है, 4 के बटे में पहला 2 था, क्योंकि सवाल इस प्रकार से है, और ये बड़ा वाला बटे है, और इसके बटे में ये वाला नंबर। सवाल ऐसे बना, कैसे बना, सवाल ऐसे बना, ठीक है। अब जब सवाल ऐसे बनेगा, तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल ऐसे बना है, तो ये इसी वाला फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को और समझाने का प्रयास करता हूं मैं अब सवाल, क्योंकि इसके बटे में जाएगा, वो 2 के बटे में जाएगा पहले, और ये पूरे का पूरा उसके बटे में होगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपको क्या करना है, तो गुणा का निशान लगाएंगे, तो जो उसके बटे वाला नंबर था, 2 के बटे वाला, वो पलट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पलट जाएगा, 1/7 गुणा 7/8 गुणा 8/7। 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, 1/7। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आंसर मिला है या नहीं, आंसर मिला है या नहीं मिला है। 8 से 8 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, आंसर हो गया या नहीं हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आंसर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। हो गया। आगे और छोटा सा सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर था। चलिए एक सवाल हो, 37 थे ना, 40 कर लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात, अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अब आ जाएंगे, 38वां यहाँ करेंगे, 39वां यहाँ करेंगे, और 40वां यहाँ, कोई दिक्कत वाली। मैं आपसे कहूं 3/10, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। 3/10, 1/5, 6/5 भाग, ठीक है, 5/8। ये सवाल है, ये सवाल आपको करना, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका। और छोटा सवाल दे देता हूँ, 3/4, 3/4 भाग 6/8 भाग 7/6, 7/6। एक नेक्स्ट और लिख लेता हूँ, 1/2 भाग 1/2 भाग 1/2 भाग 1/2, ठीक। ये भाग का चिन्ह है, दिख रहा है सवाल सभी को, सभी को दिख रहा है या नहीं, सभी को दिख रहा है सवाल। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ाता हूँ सवाल को। करना क्या है, इसमें 3/10 को पहले नंबर को प्रॉपर ऐसे लिखना है, आगे गुणा लगाना है, पलटते चलना है, गुणा लगाना है, अगले नंबर को पलटते चलना है। 8/5, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, ठीक। और ये कितना बनेगा देखो, 3 दूनी 6, ऐसे कर लो, इसको 2 से काट दो 5 बार, तो 8 तिया 24, और 6 पंजे 30। अगला नंबर ये और भी कट जाएगा, इससे 2 से काट देते हैं, तो ये बनेगा 12/15। 3 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30। कट गया क्या, 3 2 6, 2 से कट, राइट आंसर आएगा 4/5। क्लियर है या नहीं है, इतना समझिए। आप गुणा करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 240/300 ही आएगा, सही है। आगे करिए इसको, 3/4 गुणा में 8/6 गुणा में 6/7। 6 से 6 चला जाएगा, 2 चौक 8 चला जाएगा,
नंबर बना 3 दूनी 6, 6/7, 6/7। समझ में आ गई वैल्यू है नहीं? 6/7 बने। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल दिलचस्प सवाल है। 1/2 गुणा में नंबर पलट जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 2 से 2 घट गया, 2 दूनी 4। सिर्फ इसकी गुणा करनी है और किया नहीं करना। 2 दूनी 4। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ठीक है। तो आज जो है साथियों, डेसिमल फ्रैक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने पहली क्लास करी है डेसिमल से, दूसरी क्लास हो गई है फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से। अब भिन्न की क्लास एक और आने वाली है आपकी साथियों, मिस फ्रैक्शन की। मिस फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा कल की क्लास में। जुड़ना नहीं भूलना है मेरे साथ सुबह के 8 बजे, और डेली मेरे साथ जुड़िए साथियों, हर रोज जुड़िए। मैं डेली क्लास लेकर के आता हूँ सुबह को 8 बजे। और जितनी ज्यादा से ज्यादा है अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपनी सहेलियों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने मित्र को, मतलब जो भी है शेयर कर दीजिए। रिश्तेदारी नाते सब निभाइए, सबको शेयर करते जाइए। क्लास पेड क्लास है जो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, याद रखना है। ये मैं दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता आपको यूट्यूब। ठीक। परिवार एकेडमी पर मैं आपको पेड क्लास को फ्री में पढ़ा सकता हूँ, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। पैसे लेंगे, लाखों फीस चले जाती है बच्चों की, हजारों रुपए से देते हैं। मैं कहता हूँ कि फीस बचिए आप। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है टीचरों का, अगर आपने पढ़ लिया तो फ्री में उद्धार हो जाएगा। बस फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, रील पर नहीं। क्लास कैसी लगी है साथियों, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है, फीडबैक जरूर करना है। कोई भी डाउट है आपका, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिए। मैं नहीं तो मेरी कोई भी टीम का सदस्य आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से या आपको रिप्लाई वहां पर कर देगा साथियों, मतलब आपको मिल जाएगा आपके सवाल का उत्तर। ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। नमस्कार।